जब अपने गुम हो जाएं तो दिल जैसे सीने में डूबने लगता है, हवा रुक सी जाती है और वक्त है कि थम सा जाता है। बिल्कुल यही कैफियत उस लम्हे जन्म लेती है जब कोई जहाज आसमान में रास्ता भूल जाता है और जमीन पर इंतजार करते लोग लम्हा लम्हा टूटने लगते हैं। एक कॉल, एक सिग्नल, एक आवाज, सब अचानक खामोश हो जाए तो उम्मीद भी 404 की तरह नॉट फाउंड बन जाती है। यही वजह है कि 404 सिर्फ एक इंटरनेट कोड नहीं, ये उस अलमनाक एहसास की अलामत बन चुका है जब कोई चीज, कोई शख्स, कोई फ्लाइट अचानक दुनिया से ऐसे गायब हो जाए जैसे कभी थी ही नहीं। आसमानों में खो जाने वाली परवाज़ों और स्क्रीन पर उबरने वाला 404 दोनों एक ही दर्द का इस्तिआरा है। 404 की हवाबाजी के शोबा में क्या अहमियत है और त्यारे फजा में गुम क्यों होते हैं, पहली बार कौन सा जहाज गुम हुआ और क्यों गुम हुआ, पहली 404 फ्लाइट कौन सी थी, कहां से उड़ी और कहां जाकर गायब हुई, मुसाफिरों का क्या बना, फ्लाइट MH370 का 404 से क्या ताल्लुक है, सब कुछ देखते हैं इसी वीडियो में। बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, सन 1960 और 1970 की दहाइयां आलमी फजाई सफर की तारीख में इंतहाई तेज रफ्तार और तरक्की की दहाइयां थी, लेकिन यही वो वक्त था जब मुख्तलिफ एयरलाइंस के कुछ ऐसे हादसा सामने आए जिन्होंने आने वाली दहाइयों के लिए हवाबाजी का मेयार ही बदल कर रख दिए। इन्हीं हादसात में एक नाम बार बार तारीख में उभरता है और वो है फ्लाइट 404। ये महज एक नंबर नहीं है बल्कि हवाबाजी के शोबे में एक पुरअसरार अलामत बन चुका है, क्योंकि मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ जमानों में 404 नंबर रखने वाली परवाजें हादसात का शिकार हुई हैं और कुछ ऐसे हालात में हुई कि बरसों तक उनका राज नहीं खुला। सबसे चौंका देने वाला पहलू ये है कि 404 नंबर दरअसल नॉट फाउंड यानी गायब हो गया के मफहूम से भी मंसूब है और इन्हीं हादसात में कई तैयारे हकीकत में गायब भी हो गए हैं। कुछ के मलबे आज तक पूरी तरह से नहीं मिल सके और कुछ की आखिरी कॉल रिकॉर्ड पर मौजूद है, मगर त्यारा खुद आसमान में कहीं तहलील होकर रह गया है और कुछ के बारे में शुकूक शुबात आज भी जिंदा है। तो नाजरीन, सबसे बड़ा हादसा जो 404 नंबर के साथ दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींचता है वो सबीना फ्लाइट 548 नहीं बल्कि वो कम मारूफ मगर इंतहाई पुरअसरार सबीना फ्लाइट SN404 है, जिसका ताल्लुक 1960 की दहाई से है। सबीना बेल्जियम की एक कौमी एयरलाइन थी और इस दौर में बोइंग 707 और कारवेयर जैसे जदीद त्यारे इस्तेमाल कर रही थी। फ्लाइट 404 की परवाज आमतौर पर जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड के दरमियान उड़ा करती थी। एक ऐसे ही सफर के दौरान ये तैयारा मौसम की खराबी, ऑटो पायलट की नाकामी और जमीनी नेविगेशन स्टेशन से गलत जाविये पर राब्ते की वजह से हादसे का शिकार हुआ। उस वक्त की रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे ने आखिरी मर्तबा अपने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड पर वो अल्फाज छोड़े, नेविगेशन लॉस ट्राइंग टू रिगेन एल्टीट्यूड, लेकिन इसके बाद तैयारा रडार से गायब हो गया। इस हादसे में मरने वालों की तादाद 32 बताई जाती है, मगर उस वक्त यूरोप में जंग के हालात के बायस हादसे की तफसील मुकम्मल तौर पर आवाम के सामने नहीं लाई गई। दोस्तों, बेल्जियम की वजारत ट्रांसपोर्ट की रिपोर्टों के मुताबिक पायलट को आखिरी लम्हात में ये शुबा था कि उनके आले जाम हो चुके हैं और तैयारा गलत जाविये पर उतर रहा है। 1960 की टेक्नोलॉजी में ऑटो पायलट के कई मसाइल थे जिनसे पूरी दुनिया की एयरलाइन निपटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फ्लाइट 404 का हादसा इस बात की एक बड़ी मिसाल बन गया कि बादलों में परवाज करते वक्त सिर्फ एक गलत सिग्नल किस तरह सेकंड में तबाही में बदल सकता है। 404 नंबर की दूसरी मशहूर तरीन परवाज मार्टिन एयर हॉलैंड फ्लाइट 404 थी, जिसे दुनिया आज भी उस दिन की तबाही की वजह से याद करती है जब ये तैयारा 21 दिसंबर 1974 को स्विट्जरलैंड के शहर ज़्यूरिख के करीब पहाड़ों से जा टकराया। इस परवाज में 97 मुसाफिर और अमले के 9 अफराद सवार थे। ये तैयारा मैकडोनाल्ड डगलस DC-8 था जो उस जमाने का एक इंतहाई ताकतवर और मकबूल तरीन तैयारा समझा जाता था। ज़्यूरिख एयरपोर्ट के रनवे 28 को उस वक्त बर्फ ने ढांप रखा था और साउथ वेस्टर्ली हवाएं भी चल रही थी। पायलट ने तैयारे को ILC यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के जरिए लैंड कराने की कोशिश की, मगर तहकीकात से ये बात सामने आई कि पायलट ने गलत रेडियो बीम पकड़ी और तैयारे की सम चंद डिग्री दाएं जानब चली गई। इस गलती का पायलट को इल्म उस वक्त हुआ जब तैयारे का अलार्म बजा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नाजरीन, सिर्फ चंद लम्हों में तैयारे ने स्विस पहाड़ों की ढलवान को टक्कर मारी और तैयारे के टुकड़े 4 किलोमीटर दूर तक बिखर गए और 43 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि कई शदीद जख्मी हुए। इस हादसे के बाद स्विस हुकाम ने ILC के तरीकाकार में मुतअद्दिद तब्दीलियां की और दुनिया भर की एयरलाइन ने अपनी लैंडिंग ट्रेनिंग को अपडेट भी किया। 404 नंबर से जुड़ा एक और राज 1979 का वो वाकया है जब नाइजीरिया में एक तैयारा, जिसे बाद में गैर सरकारी तौर पर फ्लाइट 404 लैंगोज क्रैश कहा गया, लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। ये तैयारा फोकर F-28 था जो अपनी मजबूत
बनावट के लिए मशहूर था, लेकिन नाइजीरिया के कई एयरपोर्ट्स उस दौर में तकनीकी सहूलियात से महरूम थे। इस हादसे में 16 लोग मारे गए और तहकीकात से ये पता चला कि तैयारे के इंजन में परवाज के दौरान आग लग चुकी थी और पायलट ने हंगामी लैंडिंग की कोशिश की। रडार की खराबी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के गलत हिदायत और शदीद बारिश ने हादसे को मजीद संगीन बना दिया। चूँकि हादसे की फाइलें बरसों तक गायब रहीं, इसलिए 404 नंबर एक पुरअसरार निशान भी बन चुका। नाज़रीन, 404 नंबर की सबसे ज्यादा बहस उस वक्त होती है जब फ्लाइट 404 को आज दो मशहूर वाकयात से जोड़ा जाता है। एक तो वो परवाजें जो दौरान परवाज अचानक गायब हो गई, जिनमें सबसे ज्यादा ममासिलत मिलती है MH370 हादसे से। अगरचे MH370 का नंबर 404 नहीं था, मगर कई हवाबाजी माहिरीन ने दोनों वाकयात में हैरत अंगेज ममासिलत का जिक्र किया कि किस तरह एक तैयारा रडार से गायब होता है, ऑटो पायलट अपनी समत बदलता है और कॉकपिट खामोश हो जाता है और दुनिया हैरान रह जाती है। यही वजह है कि 1960 और 1970 की दहाई में होने वाले 404 फ्लाइट के हादसात आज भी तहकीकारों के लिए एक रेफरेंस पॉइंट्स की हैसियत रखते हैं। उन पैटर्न को देखा जाता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी कब फेल हुई, पायलट ने कौन से बटन कब दबाए और तैयारे का आखिरी सिग्नल किस जगह से मिला। फ्लाइट 404 के हादसात में एक कदर मुश्तरक ये भी है कि हर हादसे में किसी न किसी मरले पर नेविगेशन का मसला जरूर सामने आता है, चाहे वो पहाड़ी इलाके में रेडियो बीम का गलत जाविया हो या मौसम की खराबी में ऑटो पायलट का फेल होना या जमीनी रडार का गायब होना। हर केस में 404 नंबर वाली परवाज ने ये साबित किया है कि हवाबाजी में एक छोटी गलती कितनी खौफनाक तबाही ला सकती है। मिसाल के तौर पर 1974 के स्विस हादसे में पायलट को गलत ILC सिग्नल मिला। 1963 के यूरोपीय हादसे में पायलट को अल्टीमीटर यानी ऊंचाई बताने वाला आला गलत रीडिंग दे रहा था। 1979 के नाइजीरिया हादसे में रडार मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ था। इन तमाम हादसात ने एयरलाइन इंडस्ट्री पर गहरे असरात छोड़े हैं। ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने 1975 में अपनी नेविगेशन गाइडलाइन को तब्दील किया। यूरोपीय ममालिक ने पहाड़ी एयरपोर्ट्स के लिए नई पॉलिसीज बनाई और DC-8 के लैंडिंग तरीकाकार को भी मुकम्मल तौर पर असर-ए-नौ तश्कील दिया गया। तहकीकात के मुताबिक 1974 से पहले तक DC-8 तैयारों की लैंडिंग के दौरान 31% तक खतरनाक लैंडिंग रिपोर्ट सामने आ चुकी थी, लेकिन फ्लाइट 404 के हादसे ने एयरलाइन को मजबूर किया कि वो तरबियत और रेगुलेशन में नई इस्लाहात भी लाएं। नाज़रीन, 404 नंबर से जुड़ा एक और हैरत अंगेज पहलू ये है कि कई एयरलाइन ने बाद के बरसों में 404 नंबर की परवाजें चलाना ही बंद कर दी। अमेरिका, यूरोप और मशरिक वुस्ता की बड़ी एयरलाइन ने अपनी फ्लाइट लिस्ट में ये नंबर हटा दिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अक्सर एयरलाइन 13 यानी 13 नंबर इस्तेमाल नहीं करती। और हवाबाजी में ये अमल सिंबॉलिक रिमूवल कहलाता है, यानी ऐसे नंबर जो मुसलसल हादसों के साथ जुड़ जाए उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस बात को 1990 के बाद जाहिर किया गया जब कई कंपनियों ने अपने शेड्यूल में तब्दीलियां की। दोस्तों, 404 नंबर आज डिजिटल दुनिया में नोट फाउंड एरर के तौर पर भी पहचाना जाता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये कोड 1990 के बाद बनाया गया, जबकि 404 फ्लाइट्स के बड़े हादसात उससे पहले हो चुके थे। इसलिए बाद तजज़ियाकार इसे एक अजीब इत्तेफाक कहते हैं कि तारीख में 404 नंबर का ताल्लुक इब्तिदा से ही गायब होने, खो जाने या ना मिलने से रहा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तख्लीककारों ने इन हादसात से सबक सीखते हुए नेविगेशन टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने की कोशिश की। आज के जदीद त्यारे ग्लोनस, GPS, INS और ट्रिपल रिडोंडेंट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जिनमें एक निजाम फेल हो जाए तो दूसरा खुदकार तौर पर कंट्रोल संभाल लेता है। लेकिन 1960 और 1970 की दहाई में ऐसा कोई बैकअप सिस्टम मौजूद नहीं था। उस जमाने में पायलट अक्सर जमीन से आने वाले रेडियो सिग्नल पर ही इन्हिसार किया करते थे और अगर मौसम खराब हो जाए तो ये सिग्नल भी बिगड़ जाते। यही वजह है कि फ्लाइट 404 के हर हादसे में मौसम का किरदार हमेशा नुमाया रहा है। स्विट्जरलैंड के पंजा नुमा पहाड़, बेल्जियम के कम ऊंचाई वाले बादल और अफ्रीका की मॉनसून बारिशें, हर हादसे में कुदरती माहौल ने तबाही में इजाफा किया है। 404 परवाजों के हादसात में इंसानी गलती भी शामिल रही। सन 1974 में पायलट ने चेक लिस्ट का एक मरहला छोड़ दिया, जिसके नतीजे में त्यारा गलत गाइडेंस बीम पर चला गया। 1960 की दहाई वाले हादसे में पायलट ने अल्टीमीटर क्रॉस चेक में ताखीर की और 1979 के हादसे में फ्लाइट डेक ने इंजन के टेम्परेचर राइज को बरवक्त नहीं देखा। नाज़रीन, 404 परवाजों के इन हादसात के बाद कई ममालिक में रेस्क्यू सिस्टम भी बेहतर बनाए गए। मसलन स्विट्जरलैंड ने 1974 के बाद पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर बेसिस कायम किए। यूरोप ने ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग टाइम 30 मिनट से बढ़ाकर 2 घंटे किया और अफ्रीका ने 1980 में अपने रडार स्टेशन भी अपग्रेड किए। तो दोस्तों, 40 फ्लाइट से जुड़ी सबसे बड़ी तलखी आज भी उन खानदानों के दिलों में है जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है। कई खानदान तो ऐसे हैं जिन्हें ना तो मुकम्मल मलबा मिला, ना शनाख्त और ना ही आखिरी पैगाम। कुछ पायलट
पायलट्स की यादाश्तें बाद में लिखी गई, जिनमें उन्होंने पहाड़ों पर परवाज के खौफ, खराब मौसम की परेशानी और उस दौर की नाकारा टेक्नोलॉजी के मसाइल बयान किए। इन यादाश्तों में ये भी था कि बाज़ औक़ात नेविगेशन आलात में 2 से 3 मील तक का फर्क आ जाता था, जो पहाड़ी इलाकों में मौत के बराबर होता है। 404 परवाजों के ये वाक़यात अब तारीख का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इन हादसात ने हवाबाजी की दुनिया को मजबूत और महफूज बनाने में बेपनाह किरदार अदा किया है। टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, तरबियत सख्त हुई और कावानीन भी सख्त तरीन हो गए। आज कोई तैयारा लैंडिंग करता है तो इसकी रहनुमाई सिर्फ एक नहीं बल्कि बैक वक्त 3 सिस्टम कर रहे होते हैं। आज के जदीद पायलट्स 1960 और 1970 के पायलट से कहीं ज्यादा सिस्टम समझते हैं, लेकिन वो इस बात को भी मानते हैं कि अगर वो पहाड़ी लैंडिंग के वक्त 404 फ्लाइट के पायलट की जगह होते तो शायद नतीजा वही होता, क्योंकि उस दौर की टेक्नोलॉजी और हालात बहुत महदूद थे। 404 परवाज के इन हादसात ने साबित किया है कि हवाबाजी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक मुसलसल इर्तिका का नाम है। गलतियों से सीखा जाता है और हर हादसा आइंदा हजारों जानें बचाने का सबब बनता है। नाजरीन, अगरचे 404 नंबर अब कई एयरलाइन ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, मगर इस नंबर में छुपी तारीख आज भी याद दिलाती है कि परवाजों का हर लम्हा जिम्मेदारी, ध्यान और इल्म का तकाजा करता है। 404 की कहानी कभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसमें शामिल कई तफसीलात आज भी तहकीकारों के लिए सवाल छोड़ जाती हैं। वो सिग्नल किसने भेजा, पायलट ने क्या देखा, ऑटो पायलट ने कब रद्द-ए-अमल दिया, मौसम ने किस लम्हे तैयारे का रास्ता बदला, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज के दौर में भी ऐसे हादसा दोबारा हो सकते हैं? इन सवालों के जवाब में तहकीक अभी भी जारी है।